स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल के संवाद के माध्यम से हमें सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध करा रहे हैं। राजा को समझा रहे हैं, हे राजा, तू समझ इस बात को कि तू देह नहीं है, न तू देह है और न तू जीव है। देह है तो तू मरता है, जीव है तो तू आता और जाता है, एक देह को छोड़कर दूसरे देह में। तू एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश। जब तक तू अपने इस स्वरूप को नहीं पाएगा, जब तक तू अपने इस स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक तेरा जन्मना मरना, आवागमन दोनों ही मिटने वाला नहीं। इस स्वरूप के बोध की बात महाराज राजा से कर रहे हैं। हे राजा, भारी चीज तके जग माही, तैसे सब अवतार कहाई। हल्की चीज बस्त सब ठाणो, ऐसे जग संसार बखाणो। हे राजा, भारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे। पण जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग जाई। हे राजा, छोटी बड़ी चीज शोभाई, जल पिया बिन बधे न कोई। क्या अवतार मिनख नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुकत न होई। हे राजा, ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को धावे। जारा भरम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। बहुत अद्भुत विलक्षण बात कही है महाराज, हमारे लिए समझने लायक बात कही है कि हमारी समझ के अंदर जो भरम है, उस सब भरम का हम विध्वंस कर रहे हैं। क्या भरम है हमें? कि हम इस माया को पाकर बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। ऐसे हमारे अंदर एक आभास होता है। तो अरे आपका जो भी आभास है, आपकी जो भी प्रतीत हो रहा है, ये आपका आभास या आपकी प्रतीति वास्तव में नहीं, लेकिन हमें हो रही है, इसलिए हमें सच्ची लगती है। हमें प्रतीत होता है तो ये प्रतीत हमें सच्चा लगता है। तो महाराज उस बात को समझा रहे कि हे राजा, भारी चीज तके जगमाई, तैसे सब अवतार कहाई। जैसे अवतार आते हैं सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से, तो वो बहुत भारी चीज है। और जैसे हम जीव हैं तो हम बहुत हल्की चीज है, क्योंकि हमारे अंदर अवतार के बराबर शक्ति, सामर्थ्य, ताकत नहीं है। जितनी कलाएं होण काल के अवतार लेके आते हैं, जितनी करामात उनमें होती है, उतनी कलाएं हमारे पास नहीं होती। तो जीव तो अल्प शक्तिमान है और अवतार ईश्वर कर्ता सर्वशक्तिमान। तो हम तो है हल्की चीज और अवतार है भारी चीज। लेकिन हल्की चीज और भारी चीज किससे है? हमारे पास कम माया, इसलिए हम हल्की चीज। अवतार के पास ज्यादा माया, ज्यादा शक्ति, ज्यादा बल, ज्यादा ताकत, कुछ भी कर देते हैं, सृष्टि उपा देते हैं, सृष्टि को लीन कर देते हैं, राक्षसों को मार देते हैं। तो ये शक्ति उनमें है, हमारे में नहीं है। तो हम अल्प शक्तिमान
और अवतार ईश्वर सर्वशक्तिमान। तो है तो किससे? शक्ति से। और शक्ति क्या है? माया। तो वो भारी कहलाते हैं, हम हल्के कहलाते हैं। माया से भारी वो, हम माया से हल्के। तो हम भी क्या चाहते हैं? माया से भारी होना चाहते हैं। हम भी भगवान बनना चाहते हैं। जो भगवान के पास जितनी माया है, हमारे पास भी उतनी आ जाए तो हम भी भगवान हो जाए। नहीं चाहते तो यही है। इसलिए भगवान के पास भी हम जाकर शक्ति मांगते हैं, बल मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, माया मांगते हैं, यानी मनोकामना करते हैं। और फिर मनोकामना की पूर्ति हो जाती है तो सवामणि करते हैं, याद हो। 56 भोग भी करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, सब करते हैं ना, बांटते भी हैं। मनोकामना कोई मनोती पूरी हो जाती है तो भगवान कर भी देते हैं, क्योंकि उनके पास तो माया शक्ति खूब है। कम है क्या? हाँ, सांवरिया सेठ को देखो, वो तो मायापति है। चार भुजानाथ को देखो, वो भी मायापति है। हाँ? जगन्नाथ को देखो, वो भी मायापति है। सब है ना वहाँ। हाँ, तिरुपति बालाजी देखो, वो भी और अधिक मायापति है। सबसे ज्यादा तो देखो सब ये सब भारी चीजें महाराज ने कहा, ये सब चीजें बड़ी भारी है। हे राजा भारी चीज तके जग माई, तैसे सब अवतार कहा। ये सब जो अवतार है, कृष्ण के अवतार है, विष्णु के अवतार है, ये सब अवतार है। तिरुपति बालाजी भी विष्णु के अवतार है। तो बड़े भारी हूँ, उनके पास माया ज्यादा है, बहुत है, अपार है। और जो उनके भगत होते हैं उनको भी वो थोड़ी बहुत माया दे देते हैं। तो भगत भी खुश, भगवान भी खुश। दोनों किससे खुश है? माया से। तो हे राजा भारी चीज तके जग माई, तैसे सब अवतार कहाई। ऐसे कहलाते हैं अवतार। 24 जो अवतार आते हैं समय समय पर, जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार आते हैं। तो वो सब भारी चीज है। तो कह रहे हैं हल्की चीज बस्त सब ठाणो, ऐसे जग संसार बखाणो। अल्प शक्तिमान सारा संसार है, सारे जीव हैं, ये सब हल्की वस्तुएं हैं, वो भारी वस्तुएं हैं। लेकिन है तो क्या है? वस्तु है, माया है। तो क्या करें? हे राजा भारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे। अब भारी चीज के साथ हल्का, कोई एक राजा के साथ रंग खड़ा कर दो, साहूकार के साथ चोर खड़ा कर दो, साहूकार की शोभा भी खत्म हो जाएगी। तो राजा भारी चीज संग जे झावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे। उसकी शोभा खत्म हो जाती है हल्की का साथ करने से। यानी उसमें अंतर रहता है। शोभा किससे है? फिर शोभा भी किससे है? माया से। आप अपनी शोभा चाहते हो, मान चाहते हो, बड़ाई चाहते हो, सम्मान चाहते हो, पूजित होना चाहते हो, तो ये किससे मिलेगा? माया तो आती तो भक्तों से ही है। हाँ, भगवान की बात माया कहाँ से आती है? भक्तों से आती है। भगवान तो मायापति है। सदा कहाँ से आता है? देखने में भगवान ही माया देते हैं। कोई देते उसी की माया। भक्तों के पास कहाँ से आई ये बताओ? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भक्तों के पास कहाँ से आई वो तो देखो। भगवान से।
तो महाराज कह रहे हैं कि हल्की और भारी चीज जो है ना, वो चीजें ही बने रहते हैं माया से, कोई मोटे और कोई छोटे। लेकिन क्या कह रहे हैं, पण जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग जाई। लेकिन वो जल रूप नहीं होते, वो अपने स्वरूप को नहीं पाते हैं, चाहे वो कितनी ही लाख चीजें उनके पास हो, चाहे वो त्रिलोकी नाते ही क्यों ना हो, चाहे उनके पास 3 लोगों की संपत्ति भी क्यों ना हो, लेकिन वो जल रूप नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक उन्हें अपने जल होने का भान नहीं हो जाए सद्गुरु के ज्ञान से। तब तक वो जल होते हुए भी क्या बने रहते हैं? चीज बने रहते हैं, जल से उपजी हुई चीज बने रहते हैं। जैसे हम बूंद से शरीर बन गए, जल से 2 बूंद जिंदगी से शरीर बन गए, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि वो भी जल रूप नहीं होते, चीजें ही बने रहते हैं। तो हे राजा भारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे, पण जल को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज भार्या संग जाए। भारी के साथ लाख चीजें होती है, हल्की के साथ एक होती है। भारी लखपति होते हैं, हल्के हजारपति या भारी करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, हल्के लखपति होते हैं। लेकिन जल रूप होके देखो, महाराज कह रहे आप ब्रह्म को परसो, ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा सकल व्यवहार हो गया जुटा, कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदे, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे ना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सबे फोकट गया। कह रहे जब तक आप जल रूप नहीं हो जाओ, तब तक आपका काम बनने वाला, आप लहर ही बने रहोगे। लहर ऊंची होती तो क्या कि जल कहता मैं बहुत मोटा हो गया, लहर नीचे तो क्या मैं गरीब हो गया। लेकिन उसे अपने जल होने का भान ही नहीं है, उसे अपने स्वरूप का, अपने ब्रह्म होने का, उसे अपने अविनाशी होने की समझ ही नहीं। तो हे राजा छोटी बड़ी चीज शोभाई, जल पिया बिन बधे न कोई। करे चीज छोटी हो चाहे बड़ी हो, जल से उत्पन्न हुई। जल से उत्पन्न होने वाला बोर भी होता है, और जल से उत्पन्न होने वाला तरबूजा खरबूजा भी होता है। वो बोर इतना सही है, और तरबूजा कद्दू कितना बड़ा है। तो महाराज के दोनों किससे बढ़ रहे हैं? दोनों के आधार किसका है? जल के। बिना जल के कोई बढ़ नहीं सकता, यानी बिना परमात्मा के किसी का विस्तार नहीं। विस्तार है तो परमात्मा के आधार से, सत के आधार से, स्वरूप के आधार से, सता के आधार से विस्तार है। बिना सत के, बिना स्वरूप के कोई बढ़ नहीं सकता। यानी शरीर जो है बिना परमात्मा के, बिना सत के होता ही नहीं है। और शरीर का बढ़ना और घटना ये भी बिना परमात्मा के नहीं होता, बिना चेतन के नहीं होता, बिना साक्षी के, बिना दृष्टा के नहीं होता। वो है तो ये शरीर। तो बताओ, अब आप शरीर में हो या शरीर आप में है? शरीर आपसे है कि आप शरीर से हो? बताओ बताओ। शरीर आपसे है। आप हो तो शरीर है, आप नहीं हो तो ये शरीर कुछ भी नहीं। यानी आपके होने से, आपके एग्जिस्टेंस से, आपके वजूद से शरीर का वजूद हमें भासता है।
ये शरीर अस्तित्व का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, जैसे सूर्य है। और 100 घड़े रख दो पानी भर के, तो 100 सूर्य भासते कि नहीं भासते? हर एक घड़े में एक सूर्य अलग दिखता है या नहीं दिखता? बताओ। 100 घड़े रखे तो दिखता है। क्या होने से दिखता है? उसमें जल होने से। उसमें जल नहीं होगा तो सूर्य अलग अलग हर एक घड़े में नजर। तो क्या एक सूर्य के 100 सूर्य बन गए? हमें तो 100 दिख रहे हैं, क्योंकि 100 घड़े, 100 में अलग अलग सूर्य सब में दिख रहा है। 100 ही घड़ों को आप एक साथ दृष्टि करके देखो, या 100 घड़ों का फोटो खींचो, 100 सूर्य उसमें नजर आएंगे। तो वो क्या है? सूर्य एक है या 100 है? लेकिन हमें 100 लग रहे हैं, इसलिए आप बेटे सब अलग अलग नजर आ रहे हैं। केवल आभास हो रहा है, और जल होने से हो रहा है। उसमें जल नहीं हो तो नहीं दिखे। तो आपके अंदर क्या है? जल। आपके अंदर ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, 5 प्राण है। इससे आपको आभास होता है। ये नहीं हो तो इस देही को कोई आभास नहीं है, इस देही को कोई भान नहीं है। जैसे घड़े को जल के बिना सूर्य होने का कोई भान नहीं है, दिखाई नहीं देता। उसमें दिखाई तभी देगा जब उसमें जल होगा। इसी प्रकार से आपके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, 5 प्राण। तब जाके आपको वो अनुभव में आता है क्या? आत्मा और इधर शरीर, दोनों चीज का बीच का इंटरफेस है वो। दोनों चीजों को अनुभव करने वाला सूक्ष्म शरीर है। और घड़ा फूट जाए, जल उसमें से बह जाए, तो सूरज की तो मृत्यु हो जाएगी बेचारे की। बेचारा सूर्य बचेगा ही नहीं, तो घड़ा तो फूट गया, जल उसमें से बह गया। अब सूर्य का क्या होगा बेचारा? कितना रोना धोना मचेगा। सूर्य मर गया। किसकी आकृति मिटी? सूर्य की मिटी, प्रतिबिंब मिट गया, जिस घड़े की थी उसकी रिफ्लेक्शन मिटा। वो पंचतत्व में विलीन हो गया। हाँ, रिफ्लेक्शन मिटा या सूर्य मिटा? अब ये कांच लगाया, कांच में आपका मुंह देखते हो। अब ये कांच को हटा लेंगे तो आपका मुंह भी नहीं रहेगा, क्योंकि कांच तो हट गया, दिख रहा था हमें। वो प्रतिबिंब था। वही रिफ्लेक्शन नहीं है, जगता है। कांच के हट जाने से अब आपको मुंह नहीं दिखता, तो आपका मुंह भी नहीं रहा। नहीं रहा ना मुंह, क्या रहता है? इसी प्रकार से घड़े के फूटने से, में सारी बातें बहुत विस्तार से आती है। विचार चंद्रोदय में इसी प्रकार से घड़े के फूटने से, जल के बह जाने से सूर्य की मृत्यु हो जाती है। हमारी तो हो जाती है। हमारा भी ये घड़ा है, फूट जाता है ये। इसमें ये सूक्ष्म शरीर बह जाता, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। नहीं होती? नहीं होती? नहीं होती। शरीर फूटता है। आ गया समझ में? नहीं आया कुछ? आ गया? वही समझाना चाह रहे हैं महाराज। ये ध्यान आपको आ जाए ब्रह्म का। कह रहे हैं कि क्या अवतार मिनख नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुकत न होई। आपको सूर्य होने का आभास आ जाए कि मैं रिफ्लेक्शन नहीं हूं, मैं सूर्य हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता। चाहे गड़ा रहे, चाहे फूटे, चाहे इसमें जल रहे, चाहे इसमें न रहे। गड़े के होने से, जल के रहने से केवल मैं दिखाई देता हूं, फिर दिखाई देना बंद हो जाता हूं। लेकिन दिखाई देने बंद होने से मेरा नाश थोड़ी हो गया। कांच के नहीं रहने से मेरा मुंह थोड़ी मिट गया।
रिफ्लेक्शन था, बुझ गया। ये ब्रह्म ध्यान कर सकते हैं क्या कोई? ब्रह्म ध्यान में मुक्त न हो। ये ब्रह्म ध्यान यदि आपने कर लिया ना तो आप मुक्त हो। अभी मुक्त हो। अभी दूसरा क्षण नहीं चाहिए मुक्त होने के लिए कि मेरा नाश नहीं होता, मेरे रिफ्लेक्शन का नाश होता, मेरे आभास का नाश होता, मेरे प्रतिबिंब का नाश होता। घड़े को हिलाओ, सूरज हिलता हुआ लगेगा, लेकिन सूरज हिला क्या? प्रतिबिंब मिल रहा है। हाँ, प्रतिबिंब हिल रहा। तो आप भी ऐसे हिलते हुए, चलते हुए लगते हो, गड़ा ही हिल रहा है। पर वो अंदर तो लगता ना जैसे कि सूरज ही हिल रहा है। पानी में तो ऐसा ही लगेगा ना, सूरज हिल रहा है। थोड़ा इसमें हाँ, एक कंकर फेंको तो भी सूरज इधर उधर हिलने लग जाएगा। ऐसा ही होगा ना, या नहीं होगा? तो महाराज कह रहे कि वो ब्रह्म ध्यान, सूरज होने का ध्यान आपको कब आएगा? हमेशा हमको तो रिफ्लेक्शन का ही आभास है, प्रतिबिंब का ही ध्यान है, छाया का ही ध्यान है, माया का ही ध्यान है। छाया तो घटती है बढ़ती है, माया भी घटती बढ़ती है, रिफ्लेक्शन भी घटता और बढ़ता है। कांच में आपका मुंह कभी कभी तो मोटा दिखता है, कभी कभी छोटा दिखता है। तो आपका मुंह वास्तव में मोटा हो गया, छोटा हो गया? जैसा कांच होता है वैसा आपका मुंह आपको दिखने लगता है। तो वो रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, माया, छाया घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन आप में कोई अंतर परिवर्तन हुआ नहीं। आप तो सूरज की तरह हमेशा रहने वाले वैसे के वैसे ही हो। आपका स्वरूप तो सूरज है। हाँ, सूरज है। और ये सूरज थोड़े के समय के लिए हाँ, और सूरज इतने सालों से तप रहा है। अब तपते तपते बेचारे सूरज की शक्ति तो क्षीण हो गई होगी, कमजोर पड़ गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा। नहीं हुआ? कितने सालों से तप रहा, आज से तप रहा है क्या? बेचारा सूर्य बूढ़ा हो गया, कहता है मैं बूढ़ा हो गया। ये तो नहीं हुआ? पता, वो तो नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए सूरज का बदल एक आ गया, आकार है, स्वरूप का कोई आकार नहीं है। तो उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं आपके स्वरूप को, सूरज का उदाहरण देके। आप सूरज से भी कहीं अधिक हो। ये सूरज का तो केवल एक उदाहरण दिया समझाने के लिए। आपको समझाएं कैसे आपके स्वरूप की बात को, सत्य की बात को आपको बताएं कैसे? कोई ना कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा ना समझाने के लिए। आप अव्यय हैं, आपका खर्च नहीं होता। आप कितने ही समय तक रह लो, आप खर्च होते ही नहीं हो। खायो न खर्चे। आपका स्वरूप कैसा है? चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सहाय। आनंद ही आनंद है इस स्वरूप में। इस स्वरूप को पालो तो, सत को पालो तो आपका आनंद कहीं जाने वाला। आप मुक्त हो जाओगे, बंधन आपके सारे खत्म हो जाएंगे। बंधन सब छाया के है, बंधन सब माया के, बंधन सब प्रतिबिंब के है, बंधन सब रिफ्लेक्शन के हैं, बंधन सब आकार के हैं, बंधन सब रूप के हैं, बंधन सब मन के हैं। आपका स्वरूप तो निर्बंध है, निर्विकार है, निश्चिंत, निशोक है, निडर है, निर्भय, अमाप, अथाप, अनंत, अगाध, अपार। ऐसा आपका स्वरूप है। उसका क्यों नहीं बोध कर लेते अगाध का? उसकी क्यों नहीं समझ कर लेते अगाध की? वो जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन आप मुक्त हो जाओगे। और मुक्ति के लिए क्या चाहिए आपको? बंधन आपकी बुद्धि में, बंधन आपका भ्रम है, जन्मना आपका भ्रम है, मरना आपका भ्रम है, आवागमन आपका भ्रम है। आवागमन रिफ्लेक्शन का हो रहा है, प्रतिबिंब का हो रहा है आवागमन। एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब में, और भेद भी एक घड़े से दूसरे घड़े में रिफ्लेक्शन का है। उसमें अलग दिख रहा है, उसमें अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में एक ही है सूरज।
दिख अलग अलग रहे। ये ब्रह्म ध्यान कब आएगा? क्या उतार मिनख लर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुकत न होई। एक ब्रह्म होने का, एक सूरज होने का आपको अनुभूति, आपको समझ, आपको बोध आए बिना मुक्त नहीं होगे। चाहे कितनी करनी कर लो, कितनी क्रिया कर लो, कितने उपाय कर लो, कितने साधन कर लो, करनी किया कशा बोकाया, सब फलदायक दीना। कह सुखराम राम बिन रटियां फिर 84 दिन। राम को रटने का क्या तात्पर्य? आप अपने स्वरूप को पालो। राम रटने से आपको स्वरूप मिल जाता है। राम के अलावा दूसरा और कोई बचता ही, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा। दूसरा सब दिखाई देना बंद हो जाए। राम के अलावा, रहने वाले के अलावा, स्वरूप के अलावा जो कुछ भी हमें दिख रहा है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, आभास, प्रतीति जो नजर आ रही है, मृगजल जो नजर आ रहा है, वो आपको दिखना बंद हो जाता है। और दिखे तो भी भान रहे कि ये मैं नहीं हूं, बस इतना कर लो। चलो दिखेगा तो सही, दिखना तो बंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी आंखें हैं तब तक आप देखोगे। कोई सुंदर भी दिखेगा, कोई कुरूप भी दिखेगा, कोई काला भी दिखेगा, कोई गोरा भी दिखेगा, कोई मोटा भी दिखेगा, कोई पतला भी दिखेगा, कोई पढ़ा लिखा दिखेगा, कोई बिना पढ़ा लिखे दिखेगा, कोई ऊंची जाति का दिखेगा, कोई नीची जाति का दिखेगा, सब दिखेंगे अपने को। लेकिन उसमें आप भेद बुद्धि समाप्त कर दो कि ये मैं नहीं हूं, मैं स्वरूप से सबकी ऐक्यता है हमारी। ये तो सब माया के भेद हैं, और माया कोई स्थिर होती नहीं। माया सब नाशी है, अविनाशी नहीं। स्वरूप आपका अविनाशी है। ये आपकी स्वरूप दृष्टि कब आएगी? जब ज्ञान दृष्टि आएगी, मरने के बाद कि आज ही आ जाएगी? आज इसी क्षण भ्रम हटेगा। तो यही बात कह रहे महाराज। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। क्या कह रहे हैं? ऐसा ब्रह्म ध्यान आपका हो जाए स्वरूप के, और ऐसा ध्यान नहीं हो और आप सब धर्म के कार्य करो, पुण्य के कार्य करो, सेवा के कार्य करो, उपकार के कार्य करो, भलाई के कार्य करो, अच्छे बन जाओ, तो आप क्या प्राप्त करोगे? सो सब माया को ध्यावे। आप सब पुण्य करके माया प्राप्त करने का ही उपाय कर रहे हो। जीव ही बने हुए हो ताकि हमें आगे पुण्याई का फल मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में, वैकुंठ में, कहाँ देवताओं के ऊंचे ऊंचे लोकों में, सब जगह जो हम यहाँ पुण्याई कर रहे हैं, वो पुनर्जन्म मिल जाएगा वापस। हाँ यहाँ वहाँ सारे धाम। हाँ। तो आप क्या प्राप्त करने का उपाय कर रहे हो, ये तो बताओ। ब्रह्म प्राप्त करने का उपाय कर रहे हो कि आगे माया प्राप्त करने की व्यवस्था बैठा रहे हो? अभी माया को छोड़कर आगे माया प्राप्त करना चाहते हो। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जंजासी। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे। सबसे बड़ा धर्म ही ब्रह्म ध्यान है, और सबसे बड़ा पाप ही अपनी आत्मा को भूल जाना, अपने स्वरूप को भूल जाना। ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा और कोई पाप, जो अपने स्वरूप को, आत्मा को नहीं जानता, वो अपनी आत्मा का आत्महत्यारा होता है। आत्महत्या करने वाला आत्महत्यारा नहीं है, आप आत्महत्यारे हो आप, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की हत्या कर दी। आप अपनी आत्मा को कभी पहचाने नहीं, तो आत्मा की हत्या ही हो गई ना, और क्या होगा। आप तो शरीर ही बने हुए हो, जो इसके सुख के साधन करते हो। आप तो जीवी बने हो, पुण्य ही करके
अगले जन्म में सुख पाना चाहते हो तो आत्मा कहाँ गई? बेचारी आत्मा की तो हत्या ही हो गई। तो आप आत्महत्यारे कहलाए, पापी हो सबसे बड़े। आत्मा के गुण से विपरीत काम किया। हाँ, तो कह रहे कि हे राजा, ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे। ब्रह्म ध्यान के अलावा जो कुछ भी धर्म का काम करते हो सो तो सब माया को ध्यावे। वो तो सब माया प्राप्ति के उपाय, माया मिलन के उपाय। और माया एक बार प्राप्त हो जाती तो हमेशा ही हमारे पास ही रहती है। हम बड़े खुश होते हैं। वो भी चला है हमारा। नहीं जाती ना माया तो। मासवान कैसे नहीं जाती, उसका गुण ही नहीं है रहने का। तो कह रहे हैं कि जो यही उपाय करते धर्म करके, झारा भरम न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। क्या कह रहे हो? उनके भरम कभी छूटते ही नहीं है। वो सारे धर्म के कार्य करके, पुण्य ही करके और अधिक माया इकट्ठी कर लेते हैं। और अधिक माया इकट्ठी करने से उनको माया के सुखों का भ्रम और अधिक बढ़ जाता है और वो तो उल्टे माया के बस में ज्यादा फंस जाते हैं कम होने की बजाय। देखिए सुनिए मुनिये मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। कहाँ तक माया की पहुँच है, कहाँ तक माया का पराक्रम है, कहाँ तक माया देखें हम। कह रहे हैं जहाँ तक आपकी इंद्रियां जाती है, जहाँ तक आपकी आंख जाती है, जहाँ तक आपका कान जाता है, जहाँ तक आपका नाक जाता है, जहाँ तक आपकी रसना मुंह जाता है, जहाँ तक आप हाथ से स्पर्श कर पाते हो, और इन सब को छोड़ो जहाँ तक आपका मन जाता है भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में। वो गोचर जहाँ लग मन जाए, जहाँ तक मन तो कहीं चला जाता ना, विचार में, ध्यान में, कहाँ कहाँ चला जाता मन। तो कह रहे जहाँ तक आपका मन जाता है वहाँ तक भी क्या है? माया है। आप ध्यान में भी बैठोगे तो आप में ध्यान में भी आपका मन कहीं चला गया, ध्यान में भी आपको किसी का दर्शन हो गया। रजमातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं, माया कहूँ तो ही। तो जहाँ तक आपको माया मन जाता है वहाँ तक सब जगह माया ही माया है। ब्रह्म ध्यान तो आपका स्वरूप है जिसमें माया का लेश मात्र भी कोई। तो कह रहे महाराज की जो दिखे सो सकल विनाशी, जो आपको आंखों से दिख रहा है वो सब सच्चा। कैसे सच्चा? आप रोटी खिला रहे हो ऐसे व्यवस्था का। हम तो आंखों से दिखता उसे ही सच्चा मानते ना, और उसी को प्राप्त करने का उपाय करते ना। ये आंख भी आंखें हैं, कान भी आंखें हैं, मुंह भी आंखें हैं, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे आपको ज्ञान होता है, वो सब आंखें हैं। इन सब से जो अनुभव आता है ना वो सब हमें सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, और हमें इसे प्राप्ति का उपाय करते ही रहते हैं। ये सब सुख देते हैं, ये सब सुख देते हैं, लेकिन इनके सुख कैसे हैं? मृग जल की तरह। रेगिस्तान में हिरन प्यासा होता है, जल पीने के लिए दौड़ लगाता है, सामने दृष्टि करता है, आंखों से तो उसे पानी ही नजर आता है, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो पानी होता नहीं है, वो तो केवल रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन था रेत के ऊपर, पानी तो था ही नहीं। तो फिर वो प्यासा ही। ऐसे ही हम सब सुख भोगते भोगते प्यासे ही मर जाते हैं, कभी तृप्त होते ही नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो, परम
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम